तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं तारे और तारामंडल के बारे में। जैसे कुछ तारामंडल हमने जाने थे, ग्रेट बियर, ओरियन, लियो मेजर, सप्तऋषि और ध्रुव तारे के बारे में हमने जाना था। तो ये हम जान चुके हैं पिछली वीडियो में, और आज की वीडियो में हम जानेंगे सौर परिवार के बारे में। सौर परिवार क्या है, कैसे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे घूमते हैं, इन सब के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं बोगना स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सौर परिवार मीन्स सूरज का परिवार। ठीक है, सूर्य का एक परिवार, उसको बोलेंगे सौर परिवार। तो उसमें सूर्य होगा और उसके अंडर उसके ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्काएं इसके अंदर आएंगी। जैसे कि मैं बोलूं, यहाँ पे एक पर्सन है कोई, ठीक है, उसका नाम दे देता हूँ मैं शर्मा जी। ठीक है, शर्मा जी ये हैं, और शर्मा जी के अगर शर्मा जी हैं, शर्मा जी की वाइफ होंगी, शर्मा जी की मम्मी होंगी, पापा होंगे, बच्चे होंगे, तो ये क्या कहलाएगा? शर्मा जी का परिवार होगा। तो वैसे ही सौर परिवार मतलब क्या है कि सूरज का एक परिवार। तो उसमें कौन कौन आते हैं, तो हमने बता दिया क्या क्या आएंगे। ग्रह आएगा, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं इसमें आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य तथा इन पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड क्या होते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये चीज़ हम जान चुके हैं कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मतलब क्या होता है, जैसे कि आप यह जानते होंगे कि जैसे शादी होती है ना, तो शादी में क्या बोलते हैं कि मंडप के 7 फेरे लेने होते हैं। तो या बोलते हैं फेरे लो, या फिर बोलते हैं क्या बोलते हैं, मंडप की परिक्रमा करो। तो परिक्रमा मतलब क्या हो गया कि उसके चारों ओर घूमना। तो इस चीज़ को अच्छे से याद कर लें कि परिक्रमा मतलब होता है किसी के चारों ओर चक्कर लगाना, ये होगा हमारा परिक्रमा करना। ठीक है, तो परिक्रमा यहाँ पर आप समझ गए होंगे। आगे आपको बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वी, तो पृथ्वी भी हमारे सौर परिवार का एक सदस्य है। ठीक है, और जैसे अगर मैं बोलूँ कितने सदस्य हैं इसमें, मेन अगर मैं बोलूँ तो कौन कौन से हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है, या नेपच्यून, ये हमारे क्या हैं, इसके सदस्य हो गए। और कुछ इसमें हमारे उल्काएं होती हैं या उपग्रह। देखो उपग्रह क्या होता है, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में। इसको पहले उपग्रह क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो उपग्रह होता है जो किसी ग्रह की परिक्रमा करे। जैसे अगर कोई ग्रह है, उसकी परिक्रमा, जैसे मैं बोलूँ पृथ्वी एक ग्रह है और इसकी परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा करता है। तो चंद्रमा क्या हो गया, उपग्रह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे ग्रह कौन से होंगे, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं वो हमारे ग्रह, और जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं वो हमारे उपग्रह। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ये देखो हमारा सूर्य का परिवार, जिसमें हमारे 8 सदस्य हैं मेनली। इसमें सूर्य हमारा क्या है, इसका हेड ग्रह हो गया, जो कि बीच में है बिल्कुल। जैसे ये देखो, ये पर्सन हमारा सबसे बुड्ढे, ये हमारे हो गए बूबू जी, और उनके फिर बच्चे, इसको कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और हमारे यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे इसके सदस्य हो गए। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात ये भी है कि पहले इस परिवार में ना एक सदस्य और था। तो उसने क्या करा कि घर के जो नियम थे उनका पालन नहीं करा, तो उसको 2006 में उनके मतलब उसकी सदस्यता रद्द कर दी, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। तो ये कौन सा था, देखो देखते हैं कि 2006 में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको अच्छे से, कि 2006 मतलब 2006 में सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम मतलब सबसे दूरी का ग्रह था, जो कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, उनने क्या करा, इसको बोला कि यह ग्रह की परिभाषा को अपनाता नहीं है, मतलब उसको पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्लूटो को ग्रह नहीं मानते हैं या ग्रह की श्रेणी से उसको हटा देते हैं। अब यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है, इसलिए इसको बोल दिया कि अब इसको घर से बाहर निकाल दिया, अब यह ग्रह नहीं रहा। ठीक है, तो अब ये इसको किस उसमें श्रेणी में रखा गया है, तो इसको अब बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। ये अभी शायद अभी 8th में नहीं है आपके, बट अभी फ्यूचर में आपकी जो अगली क्लास में जाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं कुछ सूर्य के बारे में जानकारी। सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मैं आपके सामने आपको बताता हूँ। जैसे कि सूर्य जो इसकी रोशनी आती है ना हमारे तक, प्रकाश का पहुँचता है, वह कितने मिनट में पहुँचता है पृथ्वी तक, तो इसको पहुँचने में दोस्तों 8 मिनट लगते हैं। और सूर्य का जो प्रकाश, इसमें जो ऊर्जा हम उत्पन्न होती है ना, वो उत्पन्न होने का कारण क्या है, कैसे होता है, तो यह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा सूर्य से मतलब प्रकाश आता है या फिर ऊर्जा निकलती है। और जो
हमारा नाभिकीय संलयन होता है और नाभिकीय विखंडन होता है। यह क्या होता है, यह विस्तृत रूप से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, या कोई एक वीडियो ऐसे इसके रूप में डीपली से बना के आपके सामने लाऊंगा। तो सूर्य देखो है क्या, पहली बात तो ग्रह है, उपग्रह है, या कुछ और है। तो सूर्य हमारा क्या है, एक तारा है, और इसका यह जो है ना, निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है। और कैसे करता है ये आप जान चुके हैं। आगे चलते हैं। सूर्य क्या है कि जो पृथ्वी है ना, इसका ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, या फिर समस्त स्रोत उसका वही है, ठीक है, सूर्य है। और वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। और जो हमें ऐसा लगता है ना आसमान में ग्रह चमक रहे हैं, तो ग्रह की कोई अपनी रोशनी नहीं होती है, वह सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करके हमारे तक पहुंचाती है। अब आपको ये वर्ड अगर परावर्तित कुछ नया लग रहा होगा, तो आप पिछली वीडियो देखें, उसमें जान देख सकते हैं कि परावर्तन क्या होता है, वहां से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सूर्य के बारे में हमने देख लिया है। आगे हम देखते हैं ग्रह। देखो ग्रह जो होते हैं ना, वो दिखते तो तारों की तरह ही होते हैं, पर एक चीज़ तो पहली पॉइंट आप समझ चुके हैं कि जो ग्रह होते हैं उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, पर तारों की अपनी अपना प्रकाश होता है, ठीक है। और जो अगर हम इसमें अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें ना, तो जो तारे होते हैं वो क्या होंगे, हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, बट ग्रह कभी टिमटिमाते हुए नहीं दिखते। बाकी इनमें सिमिलरिटी है सारी, कि ग्रह भी हमारे क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखते हैं, और वैसे ही हमारा क्या है, तारे भी दिखते हैं। पर कुछ ग्रह इसमें एक्सेप्शन है, भी बताऊंगा आपको आगे। बाकी आगे बढ़ते हैं, हमारे इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जब ग्रह घूमते हैं तो आपस में टकराते क्यों नहीं है। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, कि जैसे जैसे ग्रह ना दूरी बढ़ती जाती है सूरज से, तो वैसे ही उनका जो परिक्रमण काल होता है ना, वह भी वृद्धि होते रहती है। तो देखो ये टकराते क्यों नहीं है, या फिर यहाँ पे एग्जांपल में समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि बच्चों को क्या बोला, अलग अलग से एक गोला बना दिया, और उनको बोला कि उसी में घूमना, और बीच में सन यहाँ पे खड़ा है। तो जब वो खड़े होते हैं, वो अपने अपने उसमें घूमेंगे, तो ऑब्वियस है जब वो अपने अपने सर्कल में घूम रहे हैं तो कभी टकराएंगे ही नहीं। पर वैसे जो रीजन है इसका मेनली, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपने एक उसमें रहते हैं, दूरी पर रहते हैं, और इसलिए नहीं टकराते, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो अभी 8th क्लास की उसका है कि ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में गमन करते हैं, इसलिए नहीं टकराते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो जब ये परिक्रमा करते हैं ना, उसके साथ साथ ये घूर्णन भी करते हैं। तो नया वर्ड आया घूर्णन। तो घूर्णन क्या होता है, तो यहाँ पे अच्छे से आप समझ सकते हो इस लट्टू को देख के। तो ये लट्टू क्या है, जो घूम रहा है ना गोल गोल अपने उसमें ही, तो इसको बोलते हैं घूर्णन करना। और ये जो घूमते घूमते एक राउंड जैसा लगाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये घूम रहा है, ठीक है, ये तो अपने इसमें घूम रहा है, पर इस घूमते घूमते ये एक राउंड जो ऐसे पूरा करेगा, इसको क्या बोलेंगे, परिक्रमा। और जो अपने उसमें घूम रहा है इसको बोलेंगे क्या, घूर्णन, ठीक है। तो घूर्णन का क्या होता है और परिक्रमा क्या होती है, या परिभ्रमण, इसको कंफ्यूज मत होना, परिक्रमा और घूर्णन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको समझ लेना अच्छे से। आगे जानते हैं। आगे इसमें है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा इसने बोला क्या, कि उपग्रह। तो उसने यहाँ देखो कि वो पहले आप जान चुके हैं कि क्या होता है करके। तो क्या होता है, खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। एक बुक से लैंग्वेज में हो गया, और वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो उपग्रह तो हम समझ चुके हैं। कुछ होते हैं कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम क्या होता है, कृत्रिम होता है जो मानव द्वारा निर्मित होता है। तो कृत्रिम उपग्रह वो होते हैं जैसे कि जो पृथ्वी के चारों ओर या यहाँ पे क्या हो, चक्कर लगा रहे हो, उनको क्या बोलेंगे, कृत्रिम उपग्रह। मीन्स कि जो ग्रह के चक्कर लगा रहे हो, ऐसे ग्रह के चक्कर लगा रहे हो, ऐसे ग्रह जो क्या हो, मानव द्वारा बनाए गए हों, तो उनको क्या बोलेंगे, कृत्रिम उपग्रह। अब हम देखते हैं एक एक ग्रह के बारे में अच्छे से, क्या क्या उनके बारे में मेन मेन चीज़ें हैं। तो पहला ग्रह हमारा है बुध। तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट है। पहली बात इसके बारे में ये जानना आवश्यक है कि सबसे निकट है, और यह हमें जो दिखता है ना, वो सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय दिखता है। और इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। इसके बारे में मेन इतना ही है, और सबसे नज़दीक है, तो ऑब्वियसली इसका चक्कर लगाने का टाइम भी सबसे कम होगा। और इसका तापमान दिन में सबसे अधिक, और शाम को बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी वाला हो जाता है, ठीक है, बर्फीला। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम शुक्र की ओर। शुक्र। शुक्र जो है बुध के बाद द्वितीय नंबर का ग्रह है, और यह पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है, ठीक है। और इसको, यह क्या है, देखो इसके बारे में मेन चीज़ हम जानते हैं कि यह क्या है, आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, ठीक है, बहुत ही चमकीला ग्रह है। और यह सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रातः तारा या प्रभात तारा भी इसका अन्य नाम है। ये भी आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके बारे में ना सबसे मेन पॉइंट है कि यह
अगर इसको आप देखेंगे ना तो इसका जो घूर्णन काल है, पहली बात तो इसका कोई उपग्रह नहीं है, जैसे कि इसका कोई चंद्रमा नहीं है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, इसका है इसका अपने अक्ष पर घूर्णन गति असाधारण है। जैसे जो इसकी जो परिक्रमा करती है ना ये, तो इसका जो घूर्णन गति है वह क्या है, जो परिक्रमा तो ये हो गया जो कि ये सूरज का चक्कर लगाता है, पर इसका जो अपने घूर्णन अपने आप में जो घूमता है ये, इसका जो गति है वो क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मतलब इसमें सूरज कहाँ से आता होगा, पूरब से नहीं, यहाँ सूरज कहाँ से आता होगा, पश्चिम से आता होगा। ठीक है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ पे लर्न करना अच्छे से, और बहुत सारे एग्जाम में आता भी है। अगला ग्रह है हमारा है पृथ्वी, जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी अभी तक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिसमें क्या है, जीवन का अस्तित्व पता चला है कि यहाँ पे जीवन है। ठीक है, और पृथ्वी जैसे आपको क्या पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। अब यह कहाँ से को घूमता है, इसका परिभ्रमण काल में या जो इसकी ये परिक्रमा करता है ये तो आपको पता ही है। और जो ये घूर्णन करता है ये कहाँ से कहाँ करता है, ये आप बताएं अगर आपको पता हो तो। और इसके बारे में जानते हैं कि जो यह ग्रह है ना पृथ्वी, तो इसमें पहली बात तो जल और ओजोन परत ये सब, और सूरज से उचित दूरी, ये सब इसका मेन कारण है इसमें जीवन होने का। और अगली बात मैं बोलूँ कि इस ग्रह पे जल होने के कारण अगर इसको आसमान से देखा जाए तो यह नीला दिखता है, इसको इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। और इसका एक चंद्रमा, एक मतलब इसका उपग्रह है जिसको क्या बोलते हैं, चंद्रमा, हम चंद्रमा नाम से जानते हैं। और अपने अक्ष पर यह 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, ये भी आप जान सकते हैं, अच्छा पॉइंट है ये भी। आगे जानते हैं मंगल के बारे में। मंगल देखो क्या है इसके बारे में कि मंगल जो कि इसके लाल कलर के कारण इसको क्या बोलते हैं, लाल ग्रह कहा जाता है। और इसके दो उपग्रह हैं जो कि इनका नाम क्या है, फोमोस, फोबोस और डिवोस। ठीक है, फोबोस और डिमोस, ये हमारे इसके दो उपग्रह हो गए। आगे आते हैं हम बृहस्पति के बारे में। अगला ग्रह हमारा है बृहस्पति। देखो बृहस्पति ना सबसे बड़ा ग्रह है हमारा, इतने मतलब जो हमारे 8 ग्रह है ना उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह है। और यह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियाँ समा सकती हैं, आप समझ सकते हैं 1300 पृथ्वियाँ इसके अंदर आ सकती हैं। और इसका जो द्रव्यमान है वो जो पृथ्वी है उससे 318 गुना है। और इसके बारे में इसकी चंद्रमाएं वैसे कुछ अभी चल रही हैं, खोज भी चलती रहती है, तो अभी वैसे 65 इसकी थी, अब अभी क्या पता बढ़ गए होंगे, तो आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अगर लेटेस्ट वो डिटेल जानना चाहते हैं तो। बाकी इसमें देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पृथ्वी जो झुकी है ना अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। इसका मतलब है कि वह पृथ्वी के अक्ष पर अपने कक्षीय तल से कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, 66.5, मतलब 66.5 का हमारा कोण बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसको आप देख सकते हैं। आगे हम आते हैं इसके बारे में जब बात करेंगे, अगला ग्रह जो कि हमारा क्या है, शनि के बारे में। ठीक, एक बात और है कि जो मंगल और बृहस्पति है ना उसके बीच में हमारे कुछ छोटे मोटे पत्थर के टुकड़े टाइप के कुछ हैं, उनको बोलते हैं क्या, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, मीन्स वो ग्रह के बराबर उतने बड़े नहीं है पर छोटे छोटे आकार के, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है शनि के बारे में। शनि क्या है, बृहस्पति के बाद आता है, के बाद आने वाला ग्रह है। और इसका रंग कैसा है, पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह को रमणीय वलय इसके सौर परिवार में सबसे सुंदर बनाते हैं इसको। इसमें क्या है कि इसमें वलय टाइप के दिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं शनि को कि इसमें वलय टाइप के इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले ग्रह के बाद, जिसके जो कि हैं हमारे, हाँ एक चीज़ में पॉइंट बहुत ये महत्वपूर्ण है कि शनि ग्रह इतना हल्का है ना कि इतने यह जल में भी आराम से क्या हो सकता है, तैर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये चित्र माध्यम से आप समझ सकते हैं, बूझो के माइंड में आया बात, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं क्या मतलब इतना हल्का है कि इसको मतलब कि पानी में आराम से तैर सकता है, इसका घनत्व तो इतना कम है। नेक्स्ट हमारे आते हैं यूरेनस और नेपच्यून। इसमें हमारा यूरेनस होता है ना, यह शुक्र की भांति, जैसे बुध शुक्र आ रहा था ना सेकंड नंबर का, उसी की तरह यह भी पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। तो अब इसमें आप समझ सकते हैं कि इसका सूरज कहाँ से उदय होगा और कहाँ को अस्त होगा। उसके बाद जो हमारा नेपच्यून है वह हमारा नॉर्मली जैसे और ग्रह हमारे क्या हैं, पूरब से पश्चिम ना घूम के पश्चिम से पूरब ही घूर्णन करता है। तो 2 पॉइंट आप समझ गए होंगे। बाकी जो एक मेन पॉइंट है ना, आंतरिक ग्रह क्या होते हैं और ग्रह क्या होते हैं। तो देखो जो हमारे सूर्य के स्टार्टिंग में जो आते हैं ना, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये हमारे क्या हो गए, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आते हैं बृहस्पति के बाद पीछे वाले, ये हमारे कौन से होंगे, ये हमारे ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे समझ सकते हैं आप कि हमारे आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं और बाहरी ग्रह जो है ग्रह होते हैं वो कौन से होते हैं।
आगे हम बात करते हैं कुछ और सदस्य हैं हमारे इसके अंदर, जैसे कि घर में चाचा ताऊ ये हो गए, उसके बाद और अदर कोई मामा वो आते हैं तो हमारे अंदर और कोई अन्य सदस्य होते हैं। वैसे यहाँ पे भी सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य हैं, जैसे कौन कौन से, जैसे क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह मैंने आपको बता दिया है कौन से, स्टार्टिंग के हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनके मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारी जगह है, छोटे छोटे वहाँ पे पिंड जो घेर रखा है उनको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है और ये मंगल। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो जगह है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं काली सी पट्टी है। तो ये काली सी पट्टी जो है वो छोटे छोटे से यहाँ पे क्या है, पत्थर के टुकड़े टाइप के, बहुत सारे छोटे छोटे छोटे, मतलब ग्रह जैसे नहीं है, बस छोटे छोटे ग्रह के ही ऐसे, मतलब पत्थर जैसे टुकड़े जैसे हैं क्षुद्र ग्रह के, उनको क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम धूमकेतु। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु यह सौर परिवार का बहुत ही प्यारा सा सदस्य है, जिसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मेन पॉइंट जो इसके बारे में है ना, यह क्या होता है कि यह सूर्य की परिक्रमा तो करता है, परंतु सूर्य की परिक्रमा काल सामान्यतः काफ़ी इसकी अधिक होती है। और धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूँछ वाले होते हैं। और जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है ना, तो उसकी पूँछ का आकार भी बढ़ती जाती है, उसका पूँछ का आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसका जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, इससे वो यही पूछा जाता है कि जो हमारा धूमकेतु होता है उसकी पूंछ किस साइड को जाते हुए प्रतीत होती है, तो हमेशा सूर्य से दूर जाते हुए प्रतीक होती है। ठीक है, सूर्य से परे होते हुए या सूर्य से दूर होती हुई प्रतीक होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ धूमकेतु, और एक धूमकेतु की बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है या जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा होती है, उसका नाम है हेले नामक धूमकेतु। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हेले नामक धूमकेतु ऐसा ही एक धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। और यह लास्ट टाइम 1986 में दिखा था, और उसका पिछली बार देखा गया था। तो आप क्या बता सकते हैं कि अगली बार कब दिखेगा? तो हम क्या करेंगे, 86 में 76 प्लस कर लेना, पता चल जाएगा आपको कितना होता है करके। आगे देखो कुछ अंधविश्वास भी है धूमकेतु के बारे में कि जब जब ये आते हैं तो ऐसा बोला जाता है क्या महामारी आने वाली है, तो या महामारी, बाढ़, भूकंप ये सब आएंगे अगर धूमकेतु आ रही है तो ये एक वो है हमारा अफवाह टाइप की हैं। बाकी देखते हैं उल्का तथा उल्कापिंड क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उल्का और उल्कापिंड, आप सबने आसमान में देख के टूटते हुए तारे को देख के विश तो बहुत मांगी होगी। तो उल्का भी उसी, जो आप टूटता तारा बोलते हैं ना, उसी को उल्का कहते हैं। अब होता क्या है ये, तो एक चमकीली धारी आप देखूंगा, आपने आसमान में देखा होगा, आप बोलते हैं ये शूटिंग स्टार है या फिर टूटता तारा इसको कहते हैं, पर ये कोई तारा नहीं होता है, यह क्या है, उल्का है ये। ठीक है, इसको उल्का कहते हैं। उल्का क्या होता है, छोटे पिंड होते हैं, और जब ये आसमान से पृथ्वी की ओर वायुमंडल में प्रवेश करते हैं ना, तो यहाँ के वायुमंडल में जो धूल कण होते हैं उनसे घर्षण होने के कारण इसमें क्या होता है, आग लग जाती है। ठीक है, ठीक, आग लगती है तो ये चमकते हुए प्रतीक होते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं कि तारा टूट गया, तो ये कोई तारा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और अपने आसपास वाले लोगों को भी बताएं कि हाँ, उल्का पिंड जो होता है कोई तारा नहीं होता है, क्या चीज़ होती है, समझा देना उनको। तो उल्का देखा आपने, अब हम देखते हैं उल्का पिंड क्या होता है। तो उल्का पिंड वो होता है जो कि आकार में थोड़े बड़े होते हैं और वाष्पित होने से पूर्व ही पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, तो पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचा है उसे क्या बोलेंगे, उल्का पिंड बोलेंगे। अगर ये आसमान में दिखता है तो उल्का बोलते, और अगर पृथ्वी पर गिर गया तो उसे क्या बोलेंगे, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है उल्का वृष्टि क्या होता है। तो उल्का वृष्टि जब धूमकेतु हमारा चल रहा होता है ना, तो उसकी पूंछ को पार करती हैं तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उल्का वृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो कुछ मानव द्वारा निर्मित उपग्रह ये बनाए क्यों जाते हैं, तो ये इसलिए बनाए जाते हैं ना, जैसे आप देखते होंगे कि आप कॉल, मतलब टेलीफोन में कॉल पे बात करते हैं, या फिर आप टीवी देखते हैं, ठीक है, टेलीविज़न देखते होंगे आप, ठीक, और या फिर आप रेडियो पे न्यूज़ सुनते होंगे। तो ये सब जो हमारा संभव हो पाता है ना, ये हमारे इन्हीं कृत्रिम उपग्रह की वजह से हो पाता है। तो कुछ जैसे कृत्रिम उपग्रह हमारे जो निर्मित हैं भारत में, जैसे कुछ वो हैं, जैसे कौन सा, आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट था। और कुछ अन्य भारतीय उपग्रह भी हैं, जैसे कि हमारे क्या हैं, इनसेट, ठीक है, और आई आर आप यहाँ देखते हैं, IRS, ठीक, और कल्पना 1,
या फिर EDUSAT आदि हमारे क्या है, बहुत सारे उपग्रह हमारे मानव द्वारा निर्मित हैं। तो इनका उपयोग क्यों क्या कहाँ किया जाता है, तो मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो, टेलीविज़न संकेतों में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये है कृत्रिम उपग्रह, जो कि चंद्रमा तो हमारा थोड़ा दूर होता है ना, ये हमारे थोड़ा सा उससे पास होते हैं और ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या। तो हमने इसमें पढ़ा था तारों के बारे में पढ़ा, चंद्रमा को पढ़ा, पूर्णिमा के बारे में पढ़ा था कि पूर्णिमा कब होती है, अमावस्या कब होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम जान चुके हैं। तारामंडल क्या होते हैं ये आपने देखे, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, धूमकेतु, उल्का या उल्का पिंड या उल्काओं का झुंड, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, उपग्रह हमने देखा क्या होता है। उपग्रह किसी ऐसे पिंड को जो किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करता है उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सौर परिवार का सबसे पहला ग्रह कौन सा है, तो बुध है। बौने ग्रह की श्रेणी में किसे रखा गया है, किसे रखा गया है, प्लूटो को। ठीक है, जिसको पहले क्या कहते हैं, यम भी कहते थे। ठीक, या फिर कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो मौसमी भविष्यवाणी, दूरसंचार या फिर सुदूर संवेदना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, तो मानव द्वारा जो निर्मित होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सब मतलब अच्छी कर रहे हैं, या फिर मेहनत आपको अच्छा लग रहा है इस वीडियो को देख के, आपको लगता है कि हाँ आपको जानकारी कुछ मिली इसमें देख के, तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।